Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का 4th चैप्टर जिसका नाम था मशीनरी। ठीक है, तो मशीनरी की हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 7th पार्ट करेंगे मशीनरी का। तो 7th पार्ट में हम देखेंगे हमारे पास टॉपिक कौन सा है। 7th पार्ट में हमारे पास टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ मोटार। ठीक है, मोटार को कैसे हम प्रिपेयर करें वो उसके बारे में हमारे पास लेक्चर है, तो हम देख लेते हैं। For preparing mortar, the water is added to an intimate mixture of binding material and sand। ठीक है, तो हम क्या इसमें यूज करते हैं, एक तो वाटर हम यूज करते हैं, उसके बाद हम एक कोई बाइंडिंग मटेरियल यूज करेंगे और उसके बाद हम सैंड यूज करेंगे। दैट मीन्स अगर हम बोलें मोटार इक्वल टू बाइंडिंग मटेरियल प्लस सैंड प्लस वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया मोटार। ठीक है, द वाटर टू बी यूज फॉर दिस पर्पज शुड बी फ्री फ्रॉम क्ले। तो जो भी हम वाटर इसमें यूज करेंगे मतलब साफ पानी होना चाहिए, उसमें क्ले नहीं होनी चाहिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए, और कोई अर्थ का कोई मैटर नहीं होना चाहिए या फिर अदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। तो जो भी पानी हम यूज करेंगे साफ पानी यूज करेंगे। The water which is fit for drinking should be only be used। तो जो पानी ड्रिंकिंग के लिए मतलब हम यूज करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए जो अच्छा होता है वही हम यूज करेंगे मोटार को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसके कुछ डिफरेंट मोटार जो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। डिफरेंट मोटार्स आर प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं लाइम मोटार की। ठीक है, लाइम मोटार की। लाइम मोटार इज प्रिपेयर्ड आइदर बाय पाउंडिंग और ग्राइंडिंग। ठीक है, लाइम मोटार को हम प्रिपेयर करते हैं पाउंडिंग से या फिर ग्राइंडिंग से। पाउंडिंग क्या होता है, ग्राइंडिंग क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। द पाउंडिंग इज अडॉप्टेड फॉर प्रिपेयरिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मोटार। तो पाउंडिंग टेक्निक हम तब यूज करते हैं लाइम मोटार को बनाने के लिए जब हमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मोटार हमें तैयार करना, मतलब मोटार हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, कम क्वांटिटी में चाहिए, तो हम पाउंडिंग का यूज करते हैं। द ग्राइंडिंग इज अडॉप्टेड फॉर प्रिपेयरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ मोटार। अगर हम यूज करें ग्राइंडिंग, तो ग्राइंडिंग में हमें अगर ज़्यादा मोटार की रिक्वायरमेंट हो, ज़्यादा मोटार हमें चाहिए हो, तो हम ग्राइंडिंग का यूज करेंगे। ठीक है, and to ensure a steady and continuous supply of mortar. Following are the two objectives of pounding or grinding lime mortar. ठीक है, फर्स्ट हम देख लेते हैं टू क्रश द पार्टिकल्स ऑफ अनस्लेक्ड लाइम इफ एनी सो एज टू ensure slaking and to make an intimate mixture of whole mass so that no two grains of sand are without an intervening film of the बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, तो पाउंडिंग और ग्राइंडिंग हम किस लिए करते हैं, क्योंकि जो मटेरियल है वो एक जैसा हो, मतलब उसको क्रश किया जाता है ताकि उसमें कोई भी बड़ा बड़ा मास ना रहे, मतलब वो एक जैसा हो जाए और वो मतलब उसका जो बाइंडिंग मटेरियल की जो फिल्म है वो अच्छी बने, मतलब वो पतला हो हमारे पास। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पाउंडिंग एंड ग्राइंडिंग। जैसे कि हमने पीछे बताया था, एक पाउंडिंग का टॉपिक बताया था, एक ग्राइंडिंग का टॉपिक बनाया था। पाउंडिंग हमने बताया था तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास हमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मोटार हमें चाहिए। ग्राइंडिंग हम तब यूज करते हैं जब हमें ज्यादा क्वांटिटी में मोटार की जरूरत है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पाउंडिंग क्या होता है, ग्राइंडिंग क्या होता है। इन दिस मेथड द पिट्स आर फॉर्म्ड इन हार्ड ग्राउंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, पिट्स बनाते हैं, मतलब खड्डे बनाते हैं एक हार्ड ग्राउंड पे। हार्ड ग्राउंड होता है सकल ग्राउंड, उस पे एक खड्डा जैसा बना दिया। दे आर प्रोवाइडेड विद लाइनिंग ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स एट द साइड्स एंड बॉटम। ठीक है, तो उसमें स्टोन्स की लाइनिंग की जाती है और या फिर हम बोल सकते हैं ब्रिक की लाइनिंग की जाती है, साइड पे भी बॉटम पे भी, मतलब एक ऐसा खड्डा जैसा बना दिया, उस पे हमने बॉटम में भी ब्रिक्स रखी, साइडों में भी ब्रिक्स हम लगा देंगे। द पिट्स आर अबाउट 1.8 मीटर लॉन्ग। ठीक है, जो इसकी लेंथ है पिट की हम लेते हैं 1.8 मीटर लॉन्ग एंड 400 mm विड्थ। ठीक है, 400 mm इसकी विड्थ लेते हैं एट बॉटम पे एंड 500 mm इसकी विड्थ हम लेते हैं टॉप पे।
ठीक है। तो टॉप पे विड्थ होती है वो 500 mm हम लेते हैं, और बॉटम पे हम इसकी जो विड्थ लेते हैं वो बॉटम पे 400 mm लेते हैं, और इसकी जो डेप्थ हम लेते हैं 500 mm, दैट मीन्स जो डेप्थ इसकी होती है वो 500 mm हम लेते हैं। The lime and sand are mixed in dry state and the mixture is then placed in pit, ठीक है। उसके बाद लाइम और सैंड को हम मिक्स करेंगे, लाइम एंड सैंड को इसमें मिक्स करते हैं, ठीक है, और उसको मिक्स करते हैं हम ड्राई स्टेट में, मतलब सूखे स्टेट में, पानी अभी नहीं डालते, और उस मिक्सचर को हम प्लेस करते हैं उस पिट में, जो भी पिट हमने खोदा उसमें हम डाल देते हैं। A small quantity of water is added and 4 to 5 persons with heavy wooden pounders or beaters work on mortar, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर हम ऐड कर देते हैं, कुछ पानी हम उसमें ऐड कर देते हैं, और 4 से 5 पर्सन हमारे पास होते हैं जो हैवी वुडन पाउंडर्स उनके पास होते हैं, और बीटर्स उनके पास होते हैं जो उस मोटार के साथ वर्क करते हैं। द टर्न मोटार अप एंड डाउन फ्रिक्वेंटली, तो अप एंड डाउन उसको मोटार को करते रहते हैं वो। द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड एट इंटरवल, तो उसके बाद वो पानी ऐड करते रहते हैं बीच बीच में जब भी रिक्वायरमेंट हो। When the desired consistency is achieved, the mortar from pits is taken out mortar is not sufficient, तो उसके बाद क्या किया जाता है, मोटार को वहां से निकाला जाता है और यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है ग्राइंडिंग का प्रोसेस। ग्राइंडिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड द ग्राइंडिंग मिल्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर मोटार, इसमें ग्राइंडिंग मिल्स का हम यूज करते हैं मोटार को प्रिपेयर करने के लिए। उसमें हम सिंपली एक होल बनाते थे, पिट बनाते थे, उसमें हम मोटार को बनाते थे, लेकिन इसमें ग्राइंडिंग मिल्स हम यूज करते हैं। दीज मिल्स आर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स, दो टाइप्स की मिल हम यूज करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ब्लॉक ड्रिवन ग्राइंडिंग मिल, एंड सेकंड है हमारे पास पावर ड्रिवन ग्राइंडिंग मिल। तो ब्लॉक ड्रिवन ग्राइंडिंग मिल का मतलब होता है कि वो मिल जिसको बेल वगैरह चलाते हैं, ठीक है। पहले आपको पता होगा कि बेल वगैरह चलाते थे मशीन्स को, अभी जो मशीन चलती हैं वो पावर से चलती हैं, दैट मीन्स कोई इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ब्लॉक ड्रिवन मिल क्या होता है। दिस इज आल्सो नोन एज द घाई, ठीक है, घानी, ठीक है, इसको घानी भी बोलते हैं। तो आपने से ये वर्ड शायद सुना होगा घानी का, तो ये हम इसको हम घानी भी बोलते हैं, ब्लॉक ड्रिवन ग्राइंडिंग मिल को। तो ये जो बताया हुआ है फिगर इसमें नहीं दिखाई हुई है, ओके। ए सर्कुलर ट्रेंच ऑफ डायमीटर अबाउट, एक सर्कुलर ट्रेंच हमारे पास होता है, ट्रेंच मतलब होता है एक खाई जैसी, ऑफ जिसका डायमीटर हमारे पास 6 to 9 मीटर होता है, और डेप्थ उसकी होती है हमारे पास 400 mm, ठीक है, उसको बनाया जाता है। द विड्थ ऑफ ट्रेंच इज अबाउट 300 mm, जो विड्थ होती है ट्रेंच की वो 300 mm होती है। So to accommodate a stone wheel with side margins of about 50 mm, the horizontal wooden shaft passes through stone wheel. One end of the shaft is attached to the pivot, and at the other end, the bullock is attached to cause the rotation of a stone wheel. The lime and sand in required proportion are placed in the trench by shovels, ठीक है। तो ये आप इसका प्रोसीजर देख सकते हो। तो ये जैसे ही आप ब्लॉक ड्रिवन ग्राइंडिंग मिल गूगल में सर्च कर देंगे, आपको इसकी फोटो भी दिख जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये ब्लॉक ड्रिवन मिल क्या होता है। तो आपको इतना लिखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पेपर में। पेपर में आप दो टाइप भी लिखोगे कि एक ब्लॉक ड्रिवन ग्राइंडिंग मिल होती है, एक पावर ड्रिवन ग्राइंडिंग मिल होती है। इसमें ब्लॉक ड्रिवन में आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो ब्लॉक हैं, बेल जो हैं, उसको हम यूज़ करते हैं, और पावर ड्रिवन में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग मिल को ड्राइव करने के लिए, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास इसकी डेफिनेशन अभी कंटिन्यू हुई है। द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू ब्रिंग प्रॉपर कंसिस्टेंसी ऑफ द मोटार, एंड द ब्लॉक इज अलाउड टू टेक टर्न अराउंड द मिल एज ब्लॉक rotates. The lime and the sand are intimately mixed by the grinding action of a stone wheel. In addition, they are also frequently turned with the help of a spade. To record the number of turns made by the block, an arrangement known as the BLA telltale is provided at the pivot. It is in the form of a spindle with the groove. A turn is indicated by the rise or fall of groove. A normal ghani
कैन प्रोड्यूस अबाउट 1.70 मीटर क्यूब ऑफ मोटार। तो ये रिमेंबर करने वाला पॉइंट है कि एक जो नॉर्मल घानी है वो कितना प्रोड्यूस करती है मोटार, 1.70 मीटर क्यूब मोटार प्रोड्यूस करती है एट ए टाइम, ठीक है, एक टाइम पे। इट विल रिक्वायर ए पीरियड ऑफ 6 आवर, तो 6 आवर इसको लगते हैं, पीरियड 6 आवर लगता है टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है पावर ड्रिवन ग्राइंडिंग मिल। पावर ड्रिवन ग्राइंडिंग मिल क्या होता है मैंने आपको समझा तो दिया था, आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है। In this type of mill, the power is used to mix intimately lime and sand। तो इसमें पावर यूज की जाती है लाइम एंड सैंड को मिक्स करने के लिए। इसकी फिगर मैंने यहाँ पर नहीं डाली है, तो आप फिगर नेट से देख सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रिवॉल्विंग पैन ऑफ डायमीटर अबाउट, इसमें एक रिवॉल्विंग पैन यूज किया जाता है जिसका डायमीटर जो हमारे पास हम यूज करते हैं 1.80 मीटर टू 2.40 मीटर। In this pan, two rollers are provided. The rollers are fixed. The pan is revolved either with the help of an oil engine or a steam engine or electric power. In another variety, the pan is kept stationary and the rollers are moving. The lime and sand is required. The proportions are placed in pan. The required quantity of water is added and the pan is then revolved. This method of grinding lime mortar is quite efficient and it produces mortar of a better quality. It also ensures steady and continuous supply of mortar। तो ये easy है, जैसे आप इसकी फिगर देख लेंगे, फोटो देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये पावर ड्रिवन ग्राइंडिंग मिल का भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है सुर्खी मोटार, ठीक है। सुर्खी मोटार को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। The mix of fat lime and surkhi or fat lime, surkhi and sand is decided and it is converted into a good paste by grinding in a mortar mill और by pounding, ठीक है। तो सेम इसमें भी वही प्रोसेस हम यूज करते हैं। सुर्खी में मोटार में क्या होता है, हम फैट लाइम एंड सुर्खी या फिर हम बोले फैट लाइम सुर्खी एंड सैंड को हम मिक्स करते हैं, मतलब तो वो हम किस में करते हैं, इस प्रोसेस को हम बाय मोटार मिल से कर सकते हैं या फिर पाउंडिंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया पाउंडिंग क्या होता है, और जो मिल का प्रोसेस है पावर ड्रिवन जो मिल थी पीछे मैंने वो भी बता दिया, तो आपको वैसे ही ये प्रोसीजर भी करना है। देन नेक्स्ट है सीमेंट मोटार। अगर हम सीमेंट मोटार की बात करें तो ये कैसे बनता है। दिस मोटार डज नॉट रिक्वायर पाउंडिंग और ग्राइंडिंग, तो इसमें पाउंडिंग या फिर ग्राइंडिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती सीमेंट मोटार में। द सीमेंट एंड सैंड आर मिक्स्ड इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शंस इन ड्राई स्टेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सीमेंट और सैंड को मिक्स किया जाता है पहले ड्राई स्टेट में, ठीक है, मिक्स किया जाता है ड्राई स्टेट में, मतलब सूखा पहले इन दोनों को मिक्स किया जाता है ऑन ए वाटर टाइट प्लेटफॉर्म, वाटर टाइट प्लेटफॉर्म या फिर स्टील ट्रक पे इसको मिक्स किया जाता है। द मिक्सिंग इन ड्राई स्टेट इज डन ट्वाइस और थ्राइस, 2 टाइम या 3 टाइम मिक्सिंग की जाती है, मतलब ड्राई मिक्सिंग। उसके बाद वाटर उसमें ऐड किया जाता है और उसके बाद द इंग्रेडिएंट्स आर अगेन थॉरली मिक्स, उसके बाद जो वाटर मिक्स करने के बाद भी उसको थॉरली मिक्स किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गाज्ड मोटार। गाज्ड मोटार क्या होता है, गाज्ड मोटार हमने पीछे भी देखा था। The lime mortar is prepared as shown above. The required quantity of cement is then added and the ingredients are thoroughly turned up and down to cause the intimate mix, ठीक है। तो इसमें सीमेंट मोटार के जैसे ही होता है, खाली इसमें लाइम मोटार भी हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास गाज मोटार बन जाता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.